Good morning, my YouTube family. Welcome on our YouTube channel on English Learners. This is Madhuri Chaurasia in front of you, and in this video, we are going to learn present indefinite tense or present simple tense. This is also known as present simple tense, and I'll try to make it as much I can keep it easy. So I'll try to teach in my way. I hope that you are going to learn, but I'll try my best. Okay, so this is our second day of a spoken English. You can also watch our previous video. In that video I have shared that how we can make plural of any nouns or verbs. You should definitely watch that video first of all. Okay, so here we go. ये देखिए, इसमें हम लोगों को पता है कि 7 काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, it or they. We can also keep name. ये जो दोनों है वो स्पीकर होती है, यानी कि जो बातें करता हूँ. ये है जो लिसनर है, लिसनर. और ये जिनके बारे में हम बातें करते, जिनके बारे में हम गपशप करते हैं. ठीक है, ध्यान रखिए. ये है स्पीकर, ये है लिसनर जो सुनता है. और जैसे कि अभी मैं हूँ स्पीकर, मैं बोल रही हूँ, और ये जो सुनने वाले हैं वो आप लोग हैं, तो आप लोग लिसनर हो गए. और ये जिसके बारे में बातें कर रही हूँ, यानी ये जो भी मैं बातें कर रही हूँ इट के अंदर में आ गई, और इसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, यानी मैं बातें कर रही हूँ. ठीक है, अब ये तो हो गई अलग सी बात है. अब मैं बता दूँ कि इसके साथ में ये हो गया, ये हो गया, और ये इनके साथ में हम लोग डू यूज़ करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए. मेरा डू तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है. डू हो गया, इसके साथ में भी डू यूज़ करते हैं. किस लिए? क्वेश्चन बनाने के लिए. और ये जो है, ये इसके साथ में डज यूज़ होता है क्वेश्चन बनाने के लिए. डू मेरा एडजस्ट कर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश है. क्वेश्चन बनाने के लिए जब भी जैसे कि बोलना होता है, आगे मैं सेंटेंसेस बना के बता दूँगी, तो इसके साथ में ये यूज़ होती है. ठीक है, बेहतर होगी अगर मैं इसको इधर रख देती हूँ और इधर सेंटेंसेस बनाती हूँ. ओके, सो अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने वाले हैं, यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस इसे कहा जाता है. ये दोनों ही नाम से जाना जाता है. जैसे कि हम लोग ये बता दूँ, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होती है वो ख़ास करके हैबिट को शो करने के लिए यूज़ होता है. हैबिट जैसे कि आप कोई मतलब कई दिनों से या कहिए कई सालों से आप वो काम कर रहे हैं, वो आपके हैबिट में आ चुका है, तो उसको ये उस तरह के सेंटेंसेस को डिनोट करने के लिए ये टेंस परफेक्ट है. आप उसे कह सकते हैं बनाने के लिए. जैसे कि मैं बोल सकती हूँ, मैं खेलती हूँ. मैं खेलती हूँ ये मेरे लिए एक हैबिट है, मैं रोज़ ही खेलती हूँ. या फिर कहिए कि मैं कभी कभी खेलती हूँ, पर मेरे लिए ये हैबिट की तरह है. मैं खेलती हूँ सिंपल, ये एक तरह के असर्टिव सेंटेंस है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है. तो इसको आप क्या कैसे बना सकते हैं? आई, सबसे पहले तो आपको पता करना है कि मैं के लिए क्या होता है. देखिए, मैं इसका हिंदी बता देती हूँ. आई के लिए मैं, वी के लिए हम लोग, यू के लिए आप लोग या तुम लोग, ही के लिए वह, शी के लिए वह. सिर्फ लड़का लड़की का फ़र्क है. यह लड़का के लिए, लड़की के लिए. इट निर्जीव के लिए, वह भी वह होता है. नेम और दे का मतलब वे लोग होता है. इसका हिंदी भी लिख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो. जैसे कि मैं बोली, जैसे कि मैंने बोला मैं खेलती हूँ. मैं खेलती हूँ के लिए मैं आ गया. और खेलना के लिए कौन सा वर्ड होता है? प्ले. तो सिंपली आपको यहाँ पे प्ले कर देना है. आई प्ले, सिंपली. अब जैसे कि बोल सकती हूँ वे लोग खेलते हैं. वे लोग खेलते हैं को कह सकते हैं दे प्ले. वी प्ले, ये तो सेम हो गया. वी प्ले, यू प्ले, आप खेलती हो, सेम हो गई. ओके, अब इसकी नेगेटिव कैसे? लेकिन हाँ, ये खैर ये तो असर्टिव सेंटेंस हो गई ना. लेकिन अगर हमें इसे बनाना होगा नेगेटिव में, तो कैसे बनाएंगे? नेगेटिव ले लेते हैं सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस, उसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे? इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें छुपा हुआ है. देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं पता चल रही है, तो दिक्कत हो सकती है इसको ढूंढने में. आई प्ले में ये छुपा हुआ है, डू छुपा हुआ है. ठीक है, ये हिडन है, इसको खोजना है. आई प्ले अगर बोलना है मैं नहीं खेलती हूँ. आई डोंट प्ले, इसमें
डू नॉट यूज़ कर देना। तो इसका ऐसे होगा, आई डोंट प्ले, ठीक है। और ये हो जाएगी दे डोंट प्ले, और सेम हो जाएगी वी और यू के लिए। लेकिन ही शी जो थर्ड पर्सन है उसके लिए थोड़ा अलग होता है, उसको मैं बताती हूँ। जैसे कि बोलना होता है वह खेलती है, तो लड़की है, वह खेलती है के लिए शी ले लिए, शी। वह खेलती है, यह सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमें सिंगुलर वर्ब की यूज़ होती है। और सिंगुलर वर्ब कब बना सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए आपको उसमें एस या ई एस लास्ट में ऐड करना पड़ता है, जिसको हम लोग फिफ्थ फॉर्म की तरह भी यूज़ कहते हैं या जानते हैं, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म। तो जैसे कि बोलना है शी, वह खेलती है, तो इसको बोल सकते हैं शी। यहाँ तक तो सेम है, ठीक है, लेकिन हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए और ये सिंगुलर वर्ब नहीं है, ये प्लूरल वर्ब है। और इसमें हमें सिंगुलर वर्ब बनाना है, तो कुछ नहीं, लास्ट में एस ऐड कर देना होता है। और इसीलिए मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट वीडियो होता है इसी पे बनाया है कि आप किसी भी वर्ब को सिंगुलर कैसे बना सकते हैं या प्लूरल किसी नाउन्स का कैसे बना सकते हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। सेम ऐसे ही हो जाएगा, ही प्लेज, इट प्लेज, राम प्लेज, जो भी कहना है। अगर इसको हमें नेगेटिव में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सिंपली इसको कह देंगे वह नहीं खेलती है, शी, ये आ गया ना डजंट, तो इसको डजंट, शी डजंट प्ले। और अब आप लोग सोच सकते हैं कि ये वाला जो है हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं ऐड किए, तो देखिए इंग्लिश में रिपीटिंग नहीं चलता है, आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर यहाँ पे सिंगुलर आ गई है, डज के लिए शो कर रही है, तो आप यहाँ पे एस लगा के फिर से नहीं, आप इसको कचरा नहीं कर सकते हैं। तो इसको डजंट कहिएगा, डजंट, शी डजंट प्ले, डजंट नहीं पढ़ना है इसे, डजंट, ठीक है। शी डजंट प्ले, शी प्लेज, प्लेस नहीं होगा, प्लेज होगा। ये वाला साउंड आने दीजिएगा जब भी सिंगुलर के लिए होगी, ये ज, ओके। अब चलिए हम लोग नेगेटिव तो बना लिए, अब हमें बनाना होगा इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। नेक्स्ट जो हम लोग सेंटेंस इसमें बनाने वाले हैं वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जैसे कि कहता है ना कि क्या हम लोग, जैसे कि पूछना होता है क्या हम लोग खेलते हैं, क्या हम लोग खेलते हैं, तो एक तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उससे ही हम लोग इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंटरोगेटिव, मुझे भी नहीं यार बोल रही, इंटरोगेटिव, जो भी बोलिए पर संभल के बोलिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा लोचा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैंने बोला क्या हम लोग खेलते हैं, तो पहले क्या आया, क्या हम लोग। अब यहाँ पे व्हाट वगैरह मत लगाइएगा, इसके बाद मैं उसमें पढ़ाने वाली हूँ कि WH फैमिली के साथ इसे कैसे बना सकते हैं। तो क्या हम लोग खेलते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें डू को बाहर करना होता है, क्योंकि इससे ही हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया कि इंग्लिश में 3 तरह के सेंटेंसेस होगा जहां आप लोग दिक्कत करेंगे, क्वेश्चन करने में थोड़ा सा डाउट होगी। एक तो पास्ट हो गया और एक ये दोनों हो गई। तो जैसे कि हमें बोलना है क्या हम लोग खेलते हैं, तो इसमें होगा डू, पहले डू ले लीजिएगा, जब प्लूरल होगा तो डू ले लीजिएगा। हम लोग एक प्लूरल है यानी वी, तो डू इसके साथ आ गई। इसके साथ हमें तुरंत क्या हम लोग, ट्रांसलेट तो नहीं करेंगे लेकिन हाँ इस तरह से बनाइएगा, क्या हम लोग, डू वी प्ले, डू वी प्ले, थोड़ा सा क्वेश्चन जैसा बोलिएगा, डू वी प्ले, डू वी प्ले, क्या हम लोग खेलते हैं। जैसे कि बोलना है क्या मैं खेलती हूँ, तो डू आई प्ले, डू आई प्ले। अगर पूछना है क्या वह खेलती हैं, तो इसको बनाइएगा डज शी प्ले, डज शी प्ले। अगर पूछना है क्या वह खेलता है, तो बनाइएगा डज ही प्ले। ये हो गया सिंपली। अब जितना भी 7 है ना सब्जेक्ट, आप उसके अकॉर्डिंग ये बना लीजिएगा, एक एक वर्ब लेकर आप सेंटेंसेस बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम लोग ये जानने वाले हैं कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है। जैसे कि क्या हम लोग नहीं खेलते हैं, इस तरह के कई बार हम लोग अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, तो उसे कैसे हम लोग बना सकते हैं इंग्लिश में, ये सीखने वाले हैं। तो जैसे सिंपल है क्या हम लोग, उसके लिए तो सिंपली आप ये कर दीजिएगा डू वी, पर अब नेगेटिव है ना तो उसके लिए यहाँ पे नॉट यूज़ कीजिएगा। याद रखिए कि सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट रखना है, सब्जेक्ट के बाद, जैसे कि इन सभी के बाद में आपको नॉट ऐड करना है। डू वी नॉट प्ले, सिंपली डू वी नॉट प्ले, डू आई नॉट प्ले, क्या
डू आई नॉट प्ले, और इसको क्वेश्चन के तरह ही पढ़िएगा. Try to keep remember whenever you speak this kind of sentences, try to enunciate it as a question. Do I not play? Do I not play? ना कि ऐसे Do I not play? इस तरह से नहीं बोलना है, स्टेटमेंट की तरह नहीं बोलना है, क्वेश्चन की तरह बोलना है. जैसे कि Do I not play? Do I not go there? Do I not cook? Do I not study? इस तरह से थोड़ा सा बोलिएगा. जैसे कि बोलना है क्या वह नहीं खेलता है, तो सिंपली बोलिएगा डज ही नॉट प्ले, डज ही नॉट प्ले. ठीक है, इतना काफ़ी है. आप 7 सब्जेक्ट है, आप सबके ऊपर एक एक बना लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा. एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू लर्न दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस and you are going to use it. I tried my best to make you understand and let me clear कि हम लोग इसे present indefinite tense क्यों कहते हैं, एक और वीडियो में बता दूंगी. ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, ये जानना ज़रूरी होती है. सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. और मैं कोशिश कर रही हूँ ख़ुद को भी सिखाने की. ये सारी चीज़ें 10 मिनट के वीडियो में तो बहुत मुश्किल है, आई नो इट, बट फिर भी कोशिश कीजिएगा समझने की. इट वुड बी रियली बेटर to enhance your spoken English because we use almost sentences in this tense to show our habit. Okay, so next वीडियो मिलती हूँ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने सपनों का भी. मैं फिर मिलूँगी एक बार. तब तक के लिए दिल से नमस्कार. बाय.